हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं, BPSC का कर रहे हैं PYQ सीरीज, और सेक्शन वाइज भी कर रहे हैं। सेक्शन वाइज में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसे अलग अलग भी, और कम्प्रिहेंसिव तरीके से फुल लेंथ भी कर रहे हैं। ठीक है, BPSC का भी फिलहाल कर रहे हैं, और फिर UPPSC का भी करेंगे। कम से कम 2 स्टेट का कर लेंगे। ठीक है, 2 स्टेट का कम से कम 15 या 16 पेपर। ठीक है, ताकि 3,500 4,000 का एक वो तैयार हो जाए। ठीक है, एक साथ मतलब कि कम्प्रिहेंसिव तरीके से सारे सब्जेक्ट हो जाएं। मतलब फुल लेंथ करने का यही वो है कि सारे सब्जेक्ट एक साथ तैयार होता चले। ठीक है, अगर अभी तक मैंने 3 साल का पेपर करवा दिया है, जैसे 63rd का, 64th का, 65th का, वो भी जा कर के देख लीजिए। और सेक्शन वाइज भी करवाया जा चुका है, काफ़ी वीडियो आ चुके हैं सेक्शन वाइज में। जैसे हिस्ट्री कंप्लीट करवाया जा चुका है, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ज्योग्राफी में भी अब हो सकता है कि 1-2 वीडियो, 3 वीडियो बचे हों, वो भी आ जाएंगे। उसको भी प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए, और अगर कर लिया हो आपने तो उसको रिवाइज भी कीजिए, क्योंकि रिवीजन से ही चीज़ें और बेहतर होती हैं। ठीक है, और सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये BPSC का 60वीं से 62वीं का प्रीलिम्स का पेपर है, जो कि 12 फरवरी 2017 में हुआ था, वो पेपर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो किससे हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो बनावली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो बनावली से प्राप्त हुआ है हल का टेराकोटा। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, किससे था? तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से और चेदी वंश से। ठीक है, चेदी वंश या महामेघवाहन वंश कहते हैं। तो ए और बी दोनों हैं, तो एक से अधिक हो जाएगा, तो ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। महामेघवाहन वंश भी बोलते हैं और चेदी वंश भी बोलते हैं। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य था। इस समय यहाँ पर चेदी वंश के महामेघवाहन वंश का शासन था। चेदी वंश के महामेघवाहन वंश का शासन था। ठीक है, तो यहाँ महामेघवाहन वंश और चेदी वंश भी दिया है, तो एक से अधिक हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन करते समय, क्योंकि ऐसे पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। तो सुंग यून जो था चीनी यात्री, कब भारत की यात्रा की थी? तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच यात्रा की थी सुंग यून ने। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी कि कब? तो 515 से 520 ईस्वी के बीच, ए आंसर हो जाएगा। सुंग यून भारत में 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक रहा। इससे पहले भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी से 414 ईस्वी था। ठीक है, चीनी यात्री जो फाहियान था वो कब से कब तक? तो 399 से 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी, तथा उसके बाद यात्रा करने वाले यात्री वेनसांग था। वेनसांग ने कब यात्रा की थी? तो 627 से 643 ईस्वी तक किया था। वेनसांग ने 627 से 643 ईस्वी के बीच किया था वेनसांग ने। और सुंग यून ने कब किया था? तो 515 से 520 ईस्वी तक। ध्यान रखेंगे। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? तो किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? तो वो है बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता है। ठीक है, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंतपुरी शिक्षा केंद्र जो है किस राज्य में? तो बिहार में अवस्थित है ना, बिहार में अवस्थित है। ठीक है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में अवस्थित था उदंतपुरी शिक्षा केंद्र। काफी बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था, तो दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से था। ठीक है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सल्तनत काल में आरिज मुमालिक के विभाग को दीवान ए अर्ज कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। ठीक है, आरिज मुमालिक सैन्य विभाग रक्षा विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। दीवाने इंसा का संबंध किससे है, तो शाही पत्राचार से। वित्त विभाग का संबंध दीवाने मुस्तखराज से। इस विभाग की स्थापना का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को है। ये दीवाने मुस्तखराज, वित्त विभाग का संबंध दीवाने मुस्तखराज से था। इस विभाग की स्थापना का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को है। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, और दीवाने इंसा का संबंध किससे था, तो पत्राचार विभाग से था। और दीवाने अर्ज क्या था, तो दीवाने अर्ज रक्षा विभाग था। इसकी स्थापना किसने की थी, तो बलबन ने की थी। ठीक है, दीवाने अर्ज जो रक्षा विभाग था इसकी स्थापना बलबन ने की थी। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिटेल्स भी थोड़ा देखते चलेंगे ताकि आसपास से क्वेश्चन पूछे जाएं तो वो ना छूटे। ठीक है, ध्यान से करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलबनी राज्य का संस्थापक कौन था, तो बलबनी राज्य का संस्थापक जो था अलाउद्दीन हसन था। ये बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, तो अलाउद्दीन हसन था। ठीक है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, तो अलाउद्दीन हसन था। ये आंसर था, ये आंसर हो जाएगा। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, तो अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमान शाह ने की थी। किसने, तो अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमान शाह ने की थी। वह आरंभ में एक ब्राह्मण गंगू का नौकर था। बहमन शाह एक योग्य शासक था। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। उसका नाम अहमदाबाद रखा। ठीक है, गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहमदाबाद रखा। उसका राज्य 4 सूबों में बटा था। ठीक है, तो कौन था, अलाउद्दीन हसन था। अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमान शाह भी इसको बोलते हैं। ठीक है, संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था, तो किसके शासन काल में, तो देवराय द्वितीय के शासन काल में अब्दुल रज्जाक भारत में आया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था, तो देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था। सी आंसर हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा 1442 से 45 ईस्वी देवराय द्वितीय के शासन काल में की थी। अब्दुल रज्जाक ईरान के शाहरुख का राजदूत था। उसने विजयनगर राज्य के वैभव और ऐश्वर्य के बारे में संजीदा वर्णन किया है। भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना का श्रेय हरिहर तथा बुक्का नामक 2 भाइयों को जाता है। ठीक है, तो किसके शासन काल में अब्दुल रज्जाक भारत आया था, तो देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था। जसवंत और दसवंत इसको बोलते हैं ना। जसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबार में थे। तो किसके दरबार में, तो अकबर के दरबार में थे। ठीक है, दसवंत और बसावन, दसवंत बोलते हैं ना। जसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे। किसके, तो अकबर के काल में। अकबर ने अपने शासन काल में चित्रकला को विशेष प्रोत्साहन दिया। अकबर ने अब्दुल समद के नेतृत्व में चित्रकला का एक पृथक विभाग खोल दिया। भारत में मुगल चित्रकला शैली को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही जाता है। उसके दरबार में प्रायः 100 अच्छे चित्रकार थे, जिनमें से 17 को दरबार में प्रमुख
स्थान प्राप्त था। इन चित्रकारों में अब्दुल समद, मीर सैयद अली, फरुख वेना, जमशेद जसवंत और बसावन प्रमुख थे। ठीक है, जसवंत और बसावन प्रमुख थे। ध्यान रखेंगे डिटेल्स को कि उस अकबर ने अब्दुल समद के नेतृत्व में चित्रकला का एक पृथक विभाग खोल दिया था। भारत में मुगल चित्रकला शैली को स्थापित करने का श्रेय, ठीक है, मुगल चित्रकला शैली को स्थापित करने का श्रेय जो है अकबर को ही जाता है। डिटेल्स को थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आसपास से क्वेश्चन बनते हैं। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था नान्यदेव। ठीक है, नान्यदेव कर्नाट वंश का संस्थापक था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव था। ये आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार रिपीट होते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। कर्नाट वंश के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो वो था बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बनने का श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी को है। वह बनारस और अवध के सेनापति मलिक हसमुद्दीन का सहायक था। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी, जो 1198 ईस्वी में प्राप्त की थी। बख्तियार खिलजी औपचारिक रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन शासन करता था। ठीक है, बख्तियार खिलजी तो था औपचारिक रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन शासन करता था। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। ध्यान रखेंगे। राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन था? तो राजनीति रत्नाकर का लेखक था चंदेश्वर था। ये आंसर हो जाएगा। राजनीति रत्नाकर का लेखक था चंदेश्वर। ध्यान रखेंगे और डिटेल्स भी थोड़ा करते चलेंगे ताकि आसपास से क्वेश्चन ना छूटे। उद्वंत प्रकाश का लेखक है तो मौली कवि। ठीक है, उद्वंत प्रकाश का लेखक है मौली कवि। ए आंसर हो जाएगा। नालंदा विहार का विध्वंस किया था तो नालंदा विहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नालंदा विहार का विध्वंस किया था तो बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा प्राचीन काल से शिक्षा व ज्ञान का केंद्र रहा है। इसकी स्थापना 5वीं सदी ईस्वी में कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। 7वीं सदी तक यह विश्व विख्यात हो चुका था, लेकिन 12वीं सदी के अंत में बख्तियार खिलजी के आक्रमण स्वरूप यह विध्वंस हो गया। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था जो हरि सिंह था। ये आंसर हो जाएगा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो आप लोग को पता है कि संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ था। डी आंसर हो जाएगा। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह डी आंसर होगा। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रभाव मुख्यतः भागलपुर से राजमहल, वर्तमान अब झारखंड में स्थित है, के समीपवर्ती क्षेत्रों में था। जमींदारों और साहूकारों के शोषण और अत्याचार, ठेकेदारों द्वारा संथाल मजदूरों से बेगारी करने के साथ साथ पुलिस या प्रशासन की कठोर कार्रवाइयां आदि इस विद्रोह के कारण थे। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सीधू और कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों ने किया था। सबसे ज्यादा नाम सीधू और कान्हू का होता है और इनके साथ चांद और भैरव भी थे। भैरव और चांद, तो कौन कौन थे इस विद्रोह के नेतृत्व करते? तो सीधू, कान्हू और चांद भैरव भी थे। 4 भाई थे ये। सबसे ज्यादा नाम पूछा जाता है तो सीधू और कान्हू का ऑप्शन दिया जाता है, कभी कभी चांद और भैरव का भी दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे। ये किस क्षेत्र में था? तो भागलपुर से राजमहल क्षेत्र, लेकिन वर्तमान में अब झारखंड में होता है। ठीक है,
झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले बिहार का ही तत्कालीन बिहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो 1874 ईस्वी में हटाया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो 1874 में। ये आंसर हो जाएगा। 1874 में भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेताओं में से एक थे। इन्होंने 2 बार ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। पहली बार इन्होंने 1869 ईस्वी में परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उम्र का विवाद होने के कारण इन्हें शामिल नहीं किया गया। दूसरी बार 1871 ईस्वी में परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन भारतीय राजनीति को समर्थन के कारण 1874 ईस्वी में इन्हें ICS के अयोग्य घोषित करके हटा दिया गया। ठीक है। भारतीय राजनीति का समर्थन कर रहे थे ये, इस वजह से इनको अयोग्य करार दे करके 1874 ईस्वी में इनको हटा दिया गया था। किनको? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ये टाइमलाइन भी ध्यान रखेंगे। ये 1874 में हटाया गया था। किनको? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जनक सर लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है द्वैत शासन का जनक। डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, काफी बार रिपीट होता है क्वेश्चन। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 ईस्वी में। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया था। ए आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 ईस्वी में कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और NG रंगा सचिव थे। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना लखनऊ में हुई थी 1936 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और इनके सचिव कौन थे? तो NG रंगा थे। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। डिटेल्स को भी देखते चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना शुरू किया गया था। इनमें से कोई नहीं होगा। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। ई आंसर हो जाएगा। ठीक है। ई आंसर हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां अंग्रेजी हुकूमत द्वारा 1911 ईस्वी से शुरू की गई थी। इस समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है। जब भारत में राय बहादुर, खान बहादुर उपाधियां अंग्रेजी हुकूमत द्वारा 1911 ईस्वी में शुरू की गई थी, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। राय बहादुर हिंदियों को दी जाने वाली उपाधि और खान बहादुर मुसलमानों को दी जाने वाली उपाधि थी। ठीक है। ध्यान रखेंगे। किसके समय में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। बिरसा सोते हुए पकड़े गए थे। कब? तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। ध्यान रखेंगे कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को पूछा जाता है एग्जैक्टली डेट। तो इसको ध्यान रखेंगे कि बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया कब? तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में जमकोपाई के जंगल से सोते हुए उसकी आदिवासी सेना के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। कब मृत्यु हो गई थी? तो 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। ये टाइमलाइन थोड़ा ध्यान रखते चलेंगे, पूछे जाते हैं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? तो W हंटर ने लिखा था। ठीक है। सी आंसर हो जाएगा।
मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो बिहार में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? तो W हंटर ने लिखा था। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? तो ये लिखा था लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। सी आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? तो लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसका शासनकाल कब था? लॉर्ड कर्जन का था 1899 से 1905 ईस्वी तक लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही बंगाल का विभाजन किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, डिटेल्स थोड़ा ध्यान में रखते चलेंगे। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? तो वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ध्यान रखेंगे। आप लोगों को पता है कि 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। सी आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा की स्थापना अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी। स्वामी सहजानंद इस सभा के अध्यक्ष तथा NG रंगा जो थे सचिव चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। तो किसने मारा था? तो ऊधम सिंह ने मारा था। ठीक है, ऊधम सिंह ने। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारा गया। किसने मारा था? तो ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर को गोली मारा था लंदन में 13 मार्च 1940 को। ध्यान रखेंगे, ऊधम सिंह ने। डी आंसर होगा। जैसे ऊधम सिंह, माइकल ओ डायर को गोली मार कर हत्या। मदन लाल ढींगरा क्या किए थे? तो कर्नल विलियम कर्जन वायली की हत्या की थी। मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या की थी। ठीक है, और VD सावरकर ने क्या किया था? तो 1899 में मित्र मेला का गठन किया था, संगठन का, और इसी का नाम 1904 ईस्वी में अभिनव भारत किया गया था। ठीक है, 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना भी VD सावरकर ने किया था। ये सभी डिटेल्स भी ध्यान में रखते चलेंगे, पूछे जाते हैं। VD सावरकर का मित्र मेला का गठन कब हुआ था? तो 1899 में, और 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी इन्हीं के द्वारा। और मंदयम पार्थसारथी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने में सहयोगी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉयड जॉर्ज था। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1919 में 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉयड जॉर्ज था। ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे लॉयड जॉर्ज था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजवाद का समर्थक कौन था? और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। वो थे जवाहरलाल नेहरू। समाजवाद का समर्थक कौन था? और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो वो थे शीलभद्र याजी। सी आंसर हो जाएगा।
ठीक है, सी आंसर होगा। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो वो थे शीलभद्र याजी। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तथा INA आंदोलन से जुड़ने वाले व्यक्ति शीलभद्र याजी थे। जयप्रकाश नारायण का संबंध गांधीवादी आंदोलनों से था, जो असहयोग से लेकर स्वतंत्रता पश्चात तक उन्हीं आदर्शों को संजोते रहे थे। ठीक है, तो ये थे शीलभद्र याजी, ध्यान रखेंगे। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को बोला जाता है भारतीय क्रांति की जननी। ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछा जाता है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के बारे में, तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को बोला जाता है। डी आंसर हो जाएगा। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। इन्होंने फ्रांस में SR राणा के साथ मिलकर आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखा था। प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस और इंग्लैंड में मित्रता हो जाने के कारण उन्हें ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने ही जर्मनी के स्टुटगार्ड में तिरंगा फहराया था। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जर्मनी के स्टुटगार्ड में तिरंगा फहराया था किसने? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने। और इन्हीं को क्या बोला जाता है? भारतीय क्रांति की जननी या भारतीय क्रांति की माँ बोला जाता है। ये सब डिटेल्स देखते चलेंगे क्योंकि आसपास से क्वेश्चन बनते रहते हैं दोस्तों। इससे क्वेश्चन किसी भी BPSC का या फिर अदर स्टेट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए अच्छे से करते चलेंगे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। तो किसके? तो उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। ये आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो किस दल पे? तो उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। तो स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई थी? तो आप लोग को पता है कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी स्वराज दल का गठन। ये आंसर हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी, तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। ये आंसर होगा। स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद 1923 में हुई। इसकी स्थापना का श्रेय CR दास, चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू को है। इनका मानना था कि राष्ट्रवादी आंदोलनकारी विधान परिषदों का बहिष्कार बंद कर दें तथा व्यवस्थापिका सभाओं में जाकर सरकारी प्रस्तावों का विरोध और सरकारी मशीनरी के कार्यों में रुकावट डालने का प्रयास करना चाहिए। मतलब ये विधायिका में शामिल होकर के और उनमें उनके कार्यों में बाधा उत्पन्न करना चाहते थे। ठीक है, ना कि विधान परिषद में मतलब विधान परिषद का बहिष्कार नहीं करना चाहते थे, वो उसके अंदर जा करके सिलेक्ट होकर के और उनके कार्य में बाधा डालना चाहते थे। ठीक है, तो जो स्वराज दल गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे। और इनके जो सचिव थे, महासचिव तो वो थे, सचिव थे कौन? तो मोतीलाल नेहरू थे। ध्यान रखेंगे, काफी बार रिपीट होता है कि स्वराज दल का गठन किसने किया था 1923 ईस्वी में। तो वो थे CR दास, इसके अध्यक्ष रहे थे, और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। ठीक है, स्वराज दल ये क्या बोलते हैं, स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दीजिए। और अभी जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे BPSC AEDO का होगा या फिर BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम होंगे या फिर अन्य स्टेट में भी जो एग्ज़ाम होंगे या फिर कोई भी
बिहार में या फिर अदर स्टेट यूपी में एग्ज़ाम होंगे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे। ठीक है, इसको करते चलिए ठीक से, फुल लेंथ भी, ताकि सारे सब्जेक्ट एक साथ होते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।